गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज का हमारा चैप्टर है जादुई सुबह और आज हम 11वें दिन पर पहुंच गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्कस ऑरेलियस, रोम के सम्राट, ये बता रहे हैं कि देखिए, जब आप सुबह जागते हैं तो वहीं बैठे-बैठे आप अपने बेड पर ही बैठे-बैठे ये सोचिए कि जीवित रहना, कि आज आप जिंदा हैं, सोच रहे हैं, मतलब आपका दिमाग ठीक है, आपकी बॉडी ठीक है, आप खुशी में हैं, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है और हमें इन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप अपनी सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालाप करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है। हर दिन एक उपहार है और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं, तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम मुझसे कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस जाने के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जीवन के एक और दिन के लिए धन्यवाद कहना कितना इम्पोर्टेंट है। अरे कितने लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोए-सोए ही भगवान जी के पास चले जाते हैं। तो इसलिए हमें भी जब हम रात को सोकर उठें, तो हमें जो नया दिन देखने को मिल रहा है, हमें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। उसको थैंक यू बोलना चाहिए। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली, उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा, साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए, ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। अब कई बार देखिए यहाँ पे क्या होता है कि उन सब लोगों को धन्यवाद दें जिन्होंने हमारे लिए पाइप बिछाए। और कभी आपने उनको काम करते हुए गौर से देखा है कि बेचारों के पास खुद के पास भी पीने लायक पानी नहीं होता, वो भी इधर-उधर से माँग के जहाँ काम कर रहे होते हैं, उस साइड के आस-पास के लोगों से माँग कर पानी पीते हैं, लेकिन वो दूसरे के घर में पाइपलाइन बिछाने के लिए काम कर रहे होते हैं गलियों में। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं, तो कहें धन्यवाद।
उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहें, जो आपको तरोताज़ा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। तो आप यहाँ पे देखिए उसने सब चीज़ों की छोटी-छोटी मतलब इसमें छोटी से छोटी चीज़ को भी आप शामिल कर सकते हैं कि अगर आपने जैसे किचन में गए, किचन की सिंक पे हाथ लगाया, गैस पे हाथ लगाया, आप अपने लिए पानी गर्म करने गए, आप अपने लिए चाय बनाने गए, तो आपने उन सबको भी धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड देना है क्योंकि आप जितना ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, उतना आपके पास वो लौट कर वापस आएगा। जब आप कपड़े पहने, तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं। जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं, उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। ये संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं, वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। अब देखिए जैसे अब यहाँ पे कपड़े बनाने के लिए कितने सारे लोगों का योगदान होता है। मतलब हम कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री के उन मज़दूरों को अपना धन्यवाद दे सकते हैं। हम कपड़े की फिर वो कपड़ा बनकर तैयार हुआ, उसके बाद वो टेलर तक पहुँचा। उस तो ट्रांसपोर्ट वाले को हम धन्यवाद दे सकते हैं। उस टेलर को हम धन्यवाद दे सकते हैं जिसने हमारी ये कुर्ती बनाई होगी, उस टेलर को धन्यवाद। उसके बाद वो फिर से ट्रांसपोर्ट होकर एक शॉपकीपर के पास पहुँचा तो उस ट्रांसपोर्टर को धन्यवाद, उस शॉपकीपर को धन्यवाद जिसने स्टॉक अपने पास मँगाया और जहाँ से हम पसंद करके अपनी ये ड्रेस, अपनी कुर्ती लेकर आए थे। हम उन सभी लोगों का धन्यवाद कर सकते हैं। देखिए, एक ही कपड़े के लिए हमने कितने लोगों को ग्रैटिट्यूड कर दिया, उसमें कितने लोगों का योगदान होता है, ये हमने कभी पहले सोचा ही नहीं था। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखिए। जूतों के लिए धन्यवाद। आपने राह चलते बहुत से ऐसे बच्चे, लोग, माँगने वाले देखे होंगे जिनके पैरों में जूते तक नहीं होते, चप्पल तक नहीं होती। वो कितनी धूप में, कितनी गर्मी में रेड लाइट्स पे खड़े होते हैं और नंगे पैर होते हैं। तो आप अपने जूतों के लिए भी थैंक यू कर सकते हैं कि आपके पास कितने जोड़ी जूते हैं। अमूमन मुझे लगता है एक मतलब फैमिली के एक मेंबर के पास ना 10 से 12 जोड़ी तो मिनिमम चप्पलें होती ही होती है। चप्पल, जूते पार्टी वियर सब मतलब मिला के मिनिमम है ये मिनिमम इतने तो 2-2 3-3 तो 2-3 पार्टी वियर, 2-3 शूज़, कोई स्पोर्ट शूज़ है, कोई कैसे शूज़ है, 2-3 शूज़ हो गए, 2-3 बेलीज़ हो गई सर्दीज़ के लिए, 2-3 घर की बाथरूम स्लीपर्स हो गए। इतने हर नॉर्मल आदमी के पास होता है। तो अगर आपके पास ये सब कुछ है, तो आपको अपनी तो चप्पलों के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए। और अगर आपके पास कपड़े भी इतने हैं, जो मुझे लगता है सबके पास आज के टाइम में हम लोगों के पास होते हैं, कि अगर हम रोज़ अपनी एक नई पोशाक चुन सकते हैं हफ्ते के सातों दिन, तो हमें अपने कपड़ों के लिए, उन्हें बनाने वालों के लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जे.बी. प्रिस्टले लेखक और नाटककार। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि मैं एक नए दिन एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। मतलब जब हम एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं सुबह, तो उस दिन हम कई नए काम करने की कोशिश कर सकते हैं। करते हैं ना हम पूरे दिन में क्या-क्या करेंगे? हो सकता है कोई ऐसा काम हो जिसको हम पहले एक नई कोशिश के रूप में कर रहे हों। एक और शुरुआत की संभावना पर आज पूरे दिन में क्या-क्या होना है हमें नहीं पता ना। तो एक और शुरुआत की पॉसिबिलिटी होती है सुबह के टाइम हमारे पास, कि पॉसिबिलिटीज़ है मैं आज ये करूँगा या करूँगी, पर आनंदित हुआ हूँ, तो इसलिए मैं खुश होता हूँ। तो हमें भी खुश होना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि हम एक नए दिन में प्रवेश कर गए हैं। इस नए दिन में हम कितनी नई चीज़ें करेंगे, सीखेंगे और शायद सुबह के पीछे कहीं इंतज़ार करते हुए, थोड़े से जादू के साथ।
और अगर हम आनंदित होंगे तो उस नई सुबह के पीछे मतलब आने वाले दिन में हमारे लिए जादू भी इंतज़ार कर रहा हो। आगे बढ़ते हैं। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएँ जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आँख खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज़ को छुएँ या इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए, जब तक आप रेडी नहीं होते, तो जब आप रेडी होंगे तब तक आपने जिस भी चीज़ को छुआ है, अगर आप बेड से उठे हैं और आपने लाइट का बल्ब मतलब बटन भी पुश किया है, तो आपको उस बटन के लिए और उस लाइट के लिए भी ग्रेटफुल होना है, कि भैया लाइट अब इस लाइट को देखिए अब इस बिजली को भी हम तक पहुँचाने के लिए कितने लोगों ने काम किया होगा। कुछ लोगों ने खंभे गाड़े होंगे, कुछ लोगों ने उसके ऊपर तारें बिछाई होंगी और कुछ लोगों ने वो तारें बनाई होंगी। है ना? तो हम उन सभी को भी थैंक यू कर सकते हैं। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो, उस पर लागू कर सकते हैं। अब कई लोग होते हैं कि उन्हें सुबह-सुबह उठकर नहाना पसंद होता है, किसी को थोड़ी-सी देर बाद नहाना पसंद होता है। तो अगर आप सुबह उठकर नहाते नहीं हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज़ को छुएँ और इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफ़ी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए, ये तो हमने पीछे भोजन वाले जादुई तत्व वाले चैप्टर में भी किया था और आप चाहें तो उस एक्सरसाइज़ को भी रोज़ कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज़ को भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बनें, जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफ़ी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। पर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। देखिए, अब वो ये कह रही हैं कि जब तक मैं बाथरूम जाती हूँ, बाथरूम की हर चीज़ को जैसे अभी पीछे भी बताया था कि दर्पण हो गया, कंघी हो गई, टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, इवन सीट हो गई, तो हमें उस सब चीज़ों को धन्यवाद देना है। और सबसे बड़ी बात तो हमें ये धन्यवाद देना है कि हमारे पास बाथरूम है, हमारे पास टॉयलेट है। हमें लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता या हम उस युग में नहीं हैं, जहाँ पर वैसे तो अभी भी कई जगह बहुत से सुदूर गाँव में ऐसा होता होगा कि लोग अभी भी बाहर जाते हैं। खेतों में जाना पड़ता है उनको वॉशरूम के लिए। तो हम उस जगह पे नहीं है, हमारे पास अपना खुद का एक बाथरूम है और या हम पब्लिकली ऐसी जगह पे नहीं रह रहे हैं। अब आप कई बार आपने बॉम्बे की चॉल सुनी होगी। चॉल में क्या होता है कि कई-कई कमरों पे एक बाथरूम होता है। तो वहाँ लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं सुबह-सुबह, आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा। तो हम इतने समृद्ध हैं कि हमें बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती है। तो इसलिए हमारे पास अपना बाथरूम है, टॉयलेट है, हमें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ, तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ, तो वाक़ई ऐसा महसूस करती हूँ, जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीज़ें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज़ होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक चीज़ें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं, जब हर चीज़ आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस ये कई गुना बढ़ जाता है।
तो ये था हमारा आज का चैप्टर जादुई सुबह। इसने हमें ये सिखाया है कि हम जादुई सुबह मतलब सुबह के समय हम कितने हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं, जिसे हम अपना धन्यवाद देकर अपनी सुबह को और अगर हमारी सुबह ही कृतज्ञता से भरी हुई होगी, तो हमारा पूरा दिन भी कृतज्ञता से भरा रहेगा और जादुई होगा। जादुई अभ्यास कर्मा ज्ञान, जादुई सुबह। नंबर 1 जब आप अपने नए दिन में जागें, तो कोई भी चीज़ करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 2 जिस पल आप अपनी आँखें खोलें, उसके बाद पूरी तैयार होने तक आप जिस भी चीज़ को छुएँ या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद नंबर 1 अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएँ, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4 आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए वैसे तो हमने इसकी एक्सरसाइज़ देखिए, वैसे तो हमने इसकी से एक्सरसाइज़ कल भी रीड करी थी और हमने आज सुबह भी प्रैक्टिस में लाया है। लेकिन अगर हम उतनी अच्छी तरह से आज सुबह इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, जितनी अच्छी तरह से अब पूरे चैप्टर में बताया गया है, तो आप कल सुबह भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको अपने डेली रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं, जिससे हम अपनी सुबह को मैजिकल बना पाएँ। तो आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम आज यहीं पे चैप्टर खत्म करते हैं, अपना सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन सुनने के लिए।